जी हाँ, तो गुज़िश्ता वीडियो में ना हमने बताया था कि आदत बदली जा सकती हैं खुशकिस्मती से। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ये सलाहियत दी है कि वो अपनी आदतों को उनका जायज़ा ले, बुरी और ख़ाम आदत को बदल ले, अच्छी आदत को डेवलप कर ले। इस सिलसिले में ना सबसे पहली चीज़ जो नोट कर लेना चाहिए वो ये है कि इंसान अपने कंफर्ट ज़ोन से निकलने को कभी पसंद नहीं करता। ये उसके लिए कभी भी पसंदीदा अमल नहीं होता। कंफर्ट ज़ोन होता क्या है? मसलन एक ऐसा पोजीशन किसी भी मामले में जिसमें कुछ करना ना पड़े, कोई मेहनत ना करना पड़े, कोई टेंशन ना लेना पड़े, कोई आगे बढ़ के कुछ जो है ना ऐसा ना करना पड़े कि जिसमें इंसान को कुछ एनर्जी लगाना होती है, कुछ रिस्क लेना होता है या इस टाइप का ना। इंसान चाहता है बस जिधर हूँ अच्छा चल रहा है, ठीक है, मुनासिब है। अपनी सोच के ख़िलाफ़, अपने नफ्स के ख़िलाफ़, अपनी जो उसकी एक आराम और सुकून वाली कैफियत है उसके ख़िलाफ़ जाना इंसान कभी भी पसंद नहीं करता। और किसी आदत को ब्रेक करने के लिए लाज़मी बात है कि कंफर्ट ज़ोन छोड़ना पड़ता है, चूँकि आदत इटसेल्फ कंफर्ट ज़ोन ही का नाम है। मसलन एक आदमी को एक आदत पड़ गई कि वो सुबह में सोता है, फजर के बाद सो जाता है और घंटों सोता रहता है, तो ये उसका एक कंफर्ट ज़ोन बन गया और यही उसकी आदत है। अब इसको छोड़ना उसके लिए कुछ आसान नहीं, किसी दूसरी आदत को भी छोड़ना उसके लिए मुश्किल होता है। और ज़ाहिरी बात है कि जिन आदत को इंसान छोड़ना चाहता है वो वही आदत हैं जो नामुनासिब हैं, जो बुरी हैं, जो उसके किरदार के लिए अच्छी नहीं हैं। और जिनको इख्तियार करना चाहता है वो आदत हैं जो उसके लिए मुफीद हैं, बट उसे थोड़ा सा ना उनके लिए कुछ करना पड़ता है, निकलना पड़ता है, एफ़र्ट करना पड़ती है। तो आदत को ना छोड़ने के लिए ये मैं कहूँगा 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो खैर मैं अर्ज़ कर चुका, लेकिन इसके बाद 3 मज़ीद बातें जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और सबसे पहली बात ना कि इस आदत को आइडेंटिफ़ाई करके बंदा ये मान ले कि ये आदत मुझ में है और ये आदत अच्छी नहीं है, ये मुझे नुकसान दे रही है। इसमें कोई भी हो सकती है। मिसाल मैं ऑलरेडी आपको दे रहा हूँ, फ़र्ज़ करें एक आदमी सुबह के वक्त सोता है तो वो ये मान ले कि ये मेरी आदत है और ये कोई अच्छी आदत नहीं है। सोना कोई अच्छा अमल नहीं है, इससे मुझे बड़ा नुकसान हो रहा है। ज़ाहिरी बात है जब वो इसको मान लेगा तो उसके बाद ही उसे छोड़ने के लिए तैयार होगा। सेकंड ये है कि बड़ी स्ट्रॉन्ग विल चाहिए, फ़ैसला करना पड़ता है कि मैं इस आदत को छोड़ूंगा और ये आदत मुझसे छूटेगी और ये आदत अच्छी नहीं है। तो मैं डिसीजन ले चुका हूँ कि इसे बाहर सूरत छोड़ना है। उसके लिए मुझे जो भी अपने कंफर्ट ज़ोन से निकलना पड़ेगा, जो तकलीफ़ उठाना पड़ेगी, जो अपनी जो आराम और सुकून के ख़िलाफ़ जाना पड़ेगा, तो उसके लिए रेडी हो जाए। इसे कहते हैं विल, इरादा। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कमज़ोर होगा तो वो कभी भी उस आदत को नहीं छोड़ सकेगा। मैं आपको मिसाल देता हूँ, लोग सिगरेट छोड़ देते हैं ना, बहुत ज़माना सिगरेट पी के 40-40, 50-50 साल स्मोकिंग करने के बाद भी, और वो बड़े स्ट्रॉन्ग विल के लोग होते हैं, बड़े मजबूत इरादे के लोग होते हैं जो उसको छोड़ देते हैं। तो सेकंड ये चीज़ कि उसे स्ट्रॉन्ग विल हो, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि उसमें कंसिस्टेंसी लाना पड़ती है। ज़ाहिर है ये ना उस आदत को जैसे बनते बनते टाइम लगा है, ऐसे टूटते टूटते भी टाइम लगता है। ये नहीं होता कि ये कोई स्विच है कि जिससे टर्न ऑन और टर्न ऑफ हो गया या स्विच ऑन और स्विच ऑफ हो गया, बल्कि उसको ना फिर एक बार उसके ख़िलाफ़ जाना पड़ता है। सपोज़ आप और कॉन्शियस होकर ये सारा कुछ करना पड़ता है। अनकॉन्शियस कंडीशन से कॉन्शियस कंडीशन में आना पड़ता है। मसलन आप चीख के बोलते हैं और पहले तो ऐसे आदतन बोलते थे और ये आपके लिए बड़ा आसान है। अभी अगेन आप जब बोलेंगे यानी इसे छोड़ने की कोशिश करेंगे, एक बार तो आप नहीं बोलेंगे, नेक्स्ट टाइम फिर बोल जाएंगे, इसलिए कि वो तो आपकी आदत बनी हुई है। अगेन फिर कॉन्शियस होकर सोचना पड़ेगा कि ये नामुनासिब बात है, मैंने इसे छोड़ने का ऐद कर रखा है। अपने मजबूत इरादे के साथ अगेन अपने आप को समझाना पड़ेगा कि इस आदत को छोड़ना, कोई सी भी आदत हो, उसको फिर कंसिस्टेंसी के साथ उसका पीछा करना पड़ता है, उस पर नज़र रखना पड़ती है और कॉन्स्टेंटली उसके बरक्स एक अच्छा रवैया अपनाना होता है। मसलन सुबह को सोता है, मुसलसल सोता रहे, तो अब पहले दिन में तो उसके सर में बड़ी जो है ना वो एक सरगरानी महसूस होगी, सर में दर्द महसूस होगा और एक तरह का ना अनईजीनेस फील होगी। दूसरे दिन में भी वो अनईजीनेस बरकरार रहेगी। अब यहाँ उसकी स्ट्रांग विल काम आएगी कि मैंने इस आदत को छोड़ना था और छोड़ के रहूँगा। तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे दिन और हफ्ता 10 दिन के बाद आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। लेकिन देखना उसे ये है कि मैं कहीं पलट के ख़राबी की तरफ ना चला जाऊँ, मुझे थोड़ी सी और मेहनत करनी है। हिम्मत से उसको जारी रखेगा और उसको कंटिन्यूसली करता रहेगा
तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उस आदत से उसका पीछा छुड़ा देंगे। लेकिन आगाज़ हमेशा इस बात से होगा कि इस आदत को मैं छोड़ूं इसलिए कि ये, और कोई बाहर से आपको इसके लिए तैयार नहीं कर सकता। बाहर से तवज्जो तो दिलाई जा सकती है, आपका अपना फ़ैसला, जिसकी आदत है उसका अपना फ़ैसला हो सकता है। किसी ने कायल कर लिया या उसने कहीं से पढ़ के या कहीं से उसे नॉलेज हो गया कि ये चीज़ बुरी है, पहली चीज़ इसको मानना होता है कि इसे बहरहाल ये अच्छा नहीं है, मेरे लिए नुकसानदेह। तो फिर दूसरी चीज़ आ गई उसमें स्ट्रॉन्ग विल के साथ काम स्टार्ट करे, और तीसरी चीज़ आ गई कि उसमें कंटिन्यूटी हो, उसमें एक कांस्टेंट वो उसकी एक होनी चाहिए कि उसे वो छोड़ता चला जाए। तो फिर लाजमी बात है कि एक टाइम के बाद वो आदत बदल जाती है, छूट जाती है।